नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। सुनो जरा होशियार रहना, जब तक मैं न कहूँ मुझे कांटेक्ट मत करना। तुम्हारा पैसा बैंक में जमा करवा दिया गया है। इस बार मुझे उस मिसाइल का ब्लूप्रिंट चाहिए। फोन पर बात करना ठीक नहीं है, दूसरा तरीका इस्तेमाल करो। ठीक है। ओ जी मैडम, ओ सत श्री अकाल मैडम, सत श्री अकाल। आप सूबेदार बलबीर सिंह राइट? शायद परसों पार्टी में भी थे आप। ओ जी कमाल है, क्या याददाश्त पाई है, बिल्कुल सही पहचाना जी, बिल्कुल सही। ओ जी मैडम, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वो दूसरी मैडम सिग्गी, वो किथे दिखाई नहीं दे रही है, किथे गई है? जी वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट की मीटिंग में गई है। ओ जी सोशल वर्क, बहुत चंगी गल है जी, बहुत चंगी गल है। गर्दन नीची, क्विक! कौन हो तुम? मेरा नाम अतुल भार्गव है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ। मेरे पास वक्त कम लेकिन गोलियां बहुत हैं। कौन हो तुम? तुम्हारा असली नाम क्या है? स्पीक अप। अल्ताफ अहमद।
तो जनाब ये पूछ रहे हैं, आर यू स्टिल ऑनलाइन? कंफर्म? जी हाँ, आई एम ऑनलाइन। तो जनाब पहले से ही किसी के साथ संपर्क में थे, चैटिंग चल रही थी। यस, आई एम ऑनलाइन, आई कंफर्म। Emergency message, you know where I used my shoes last time. Meet me there tomorrow, same time and same place. आप जानते हैं मैंने पिछली बार अपने जूतों का इस्तेमाल कहाँ किया था? मुझे आप वहीं मिलिए, सेम टाइम सेम प्लेस। गुड मॉर्निंग कर्नल भाटिया। वैसे ये नाम आप पर कुछ अच्छा नहीं लगता। It doesn't suit you. आपका नाम विधान होता तो कितना अच्छा होता। काश आप एक रिटायर्ड कर्नल ना होते, उसकी बजाय एक होनहार सीआईडी ऑफिसर होते तो कितना अच्छा होता, है ना? ये माना कि मेरे रूप दो हैं, लेकिन मेरा काम एक ही है, मुजरिमों को उनकी सही जगह पर पहुंचाना बाइज्जत। लेकिन आप लोगों का रूप एक है, काम दो हैं। पहला काम, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, उनकी मीटिंग अटेंड करने आई हैं, तो सबको पता है। लेकिन दूसरा काम अभी पता नहीं चला, बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं अगर चाहूं तो कल के हादसे के साथ आपको जोड़ सकता हूं। हालांकि ये बात और है मिसेज उषा दीक्षित कि उसकी मौत आपकी गोली से नहीं हुई थी, उसकी मौत साइनाइड से हुई थी। किसकी मौत की बात कर रहे हैं आप? मुझे तो कुछ नहीं पता। कल रात तो मैं एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गई थी। वैसे कल रात ही मैंने आपके इंस्पेक्टर साथी मिस्टर रावत को सब कुछ बता दिया था। और शायद आपको यह बात पता नहीं है मिसेज उषा दीक्षित की लाश के पास से हमें एक टूटा हुआ नाखून बरामद हुआ है। उस नाखून पर जो नेल पॉलिश लगी हुई थी, एक खास किस्म की नेल पॉलिश, वो ये रही। एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं जो शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। कैप्टन वर्मा का खून भी उसी इंसान ने किया था। कैप्टन वर्मा को तो आप लोग जानते ही होंगे।
ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? मैंने तुमसे मना किया था ना कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। वो तो कहो, मुझे अच्छी तरह याद था कि तुमने कैप्टन वर्मा को इसी वक्त और इसी जगह मारा था। अगर मैं कैप्टन वर्मा को मरवा नहीं देता तो अब तक वो मुझे बेनकाब कर चुका होता। मेरी तस्वीर भी तुम्हें यहाँ से मिली थी। उस कैप्टन वर्मा को मुझ पर शक हो गया था। लाश से क्या बात कर रहे हैं? मुझसे बात कीजिए ना, बड़ा मजा आएगा। तुम यहां कैसे? मैंने तो आपको यहां पर बुलाया था जगे साहब। दरअसल उस लैपटॉप पर जो आखिरी मैसेज आया था वो मैंने ही मैसेज आपको किया था। ये नगीना तो पहले से ही मर चुका था। जब मैंने इसके जूते देखे जगे साहब तो बात समझ में आ गई कि कैप्टन वर्मा के कत्ल के साथ इसका गहरा ताल्लुक है और यही कैप्टन वर्मा का कातिल है। मिसेस उषा दीक्षित। मिसेस आदिति खांडेकर। MIB एजेंट्स। आपने देश के लिए काम करती हैं। You are under arrest, sir. क्या तुम दोनों MIB एजेंट्स हो? यस सर। कैप्टन आनंद को आपके बारे में बहुत पहले ही पता चल चुका था, लेकिन जूनियर होने के नाते वे आप तक नहीं पहुंच सकते थे। जोगी साहब, एक बात पूछना चाहता हूं आपसे मैं। इस मिशन के लिए, ये केस सॉल्व करने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? मुझे यकीन था कि ये दोनों लड़कियां भी मेरी ही तरह दुश्मनों के हाथों बिक चुकी हैं और मुझे डर था कि कहीं मेरा राज फाश न हो जाए। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद से इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहा, ताकि मैं बेफिक्र होकर दुश्मनों के लिए काम कर सकूं और करोड़ों रुपए कमा सकूं। यूनो जगे साहब, जब भी मैं किसी मुजरिम को गिरफ्तार करता हूं तो मुझे कम से कम इस बात की तो खुशी रहती है कि समाज से, सोसाइटी से गुनाह और एक गुनहगार कम हुआ। लेकिन जब मैंने आपका पर्दाफाश किया तो मुझे खुशी के साथ साथ दुख हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ जगे साहब। आई एम वेरी सॉरी टू से।
मगर आप एक ऐसी आर्मी के चीफ हैं जो सारी दुनिया में बहादुरी, वफादारी, देश प्रेम और सरफरोशी के लिए मानी जाती है। तुम ठीक कह रहे हो अफसर। कानून की दी हुई कोई भी सजा मेरे लिए काफी नहीं है। मैं अपने आप को खुद नहीं माफ कर पा रहा हूं। Army headquarters, please. Sir. CID officer Vidhan this side. Sir, एक खुश खबर है। MIB का controversial case solve हो गया है। And the good news is, दुश्मन देश का जासूस मारा गया है। और बुरी खबर यह है सर कि दुश्मन देश के जासूस के साथ लड़ते लड़ते हमारे जांबाज अफसर जेके शहीद हो गए। सर, आपने सुप्रीम कमांडर से झूठ क्यों कहा? इस देश के करोड़ों लोग आर्मी के भरोसे चैन की नींद सोते हैं। जेके जैसे एक आध गद्दार के कारण ही लोगों की नींद हराम और देश का नाम खराब होता है। और मैं लोगों की नींद हराम नहीं करना चाहता।